ऑलरेडी है संडे स्कूल टीचर है तानिया एजाज, जो कि तानिया में बहन तानिया एजाज आएंगी और क्लास कराएंगी। उनकी बबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं चाहती हूँ कि शुरू करने से पहले अपने सीनियर टीचर्स की इजाजत चाहती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा की कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा, और दूसरा शुक्रिया मैं करती हूँ तमाम टीचर्स का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ। कुरान की बहुत से सफ़ात में से जो मैं सफ़ात जिसको मैं ध्यान करूंगी वो है वाइस गॉड, यानी कि हिकमत का खुदा। आइए मेरे साथ बाइबलों में 10वें से निकालिए रोमियो 16 उसकी 27 आयत। विनू लिखा है, उसी बात हकीम की खुदा की यीशु मसीह के वसीला से अब तक तमजीद होती रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े, इसमें जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। इस आयत में जो लफ्ज हकीम है उसका मतलब है हिकमत। हिकमत का मतलब क्या है? हिकमत का मतलब है अकल। यानी कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो भी है खुदा की हिकमत के बारे में। खुदा की हिकमत क्या है? खुदा ने इब्तिदा में जब जमीन और आसमान को बनाया तो वो खुदा की हिकमत को जाहिर करते हैं, क्योंकि जमीन और आसमान आज भी कायम है। ये खुदा की हिकमत है कि जमीन और आसमान आज भी कायम है। खुदा ने सूरज चांद सितारों को बनाया और सूरज चांद सितारे आज भी मौजूद हैं, तो ये खुदा की हिकमत को बयान करते हैं। खुदा ने चरिंदों परिंदों जानवरों को बनाया और ये भी खुदा की हिकमत को बयान करते हैं, क्योंकि खुदा हिकमत वाला खुदा है, इसलिए खुदा ने हिकमत से हर एक चीज को हिकमत से बनाया है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपको पता है, हिकमत। बाइबलों के 10 पे हमने देखा है कि खुदा ने हर एक चीज को बड़े तरीके से बनाया, क्योंकि खुदा बड़े-बड़े मोजिज़ात करने वाला खुदा है। खुदा ने हर चीज को बड़ी हिकमत से बनाया। खुदा ने बड़े-बड़े काम किए, वो भी हिकमत से किए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, खुदा ने फिजा के पानी से आसमान को बनाया और आसमान आज भी मौजूद है फिजा बनकर। इसी तरह खुदा की जो सबसे बड़ी हिकमत है वो है इंसान, जैसे कि हम सब। खुदा ने हम सबको बहुत ही हिकमत से बनाया है। खुदा ने अपनी हिकमत हमारे अंदर दी है, हमें अकल दी है, दिखाई दी है कि हम अपनी हिकमत खुदा के सामने रखें। खुदा ने अपनी हिकमत हम सबके अंदर रखी है, क्योंकि खुदा ने हम सबको अपनी सूरत में बनाया है और खुदा सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो भी इंसान से करता है। इसलिए खुदा ने इंसान को बहुत ज्यादा हिकमत अता की है, क्योंकि वो खुद हिकमत वाला खुदा है, इसीलिए खुदा ने इंसान को भी हिकमत दी है। जैसे कि खुदा का बंदा सैमुअल नबी, उसने खुदा से हिकमत मांगी और खुदा ने उसको हिकमत अता की, और खुदा को उसकी बात बहुत पसंद आई कि इसने अपने लिए ना तो मुझसे इज्जत, ना दौलत और ना ही उम्र की दराजी, बल्कि इसने मुझसे अपने लिए हिकमत को मांगा है। खुदा ने इसलिए उसको हिकमत अता की। खुदा हिकमत वाला खुदा है, इसलिए खुदा ने सैमुअल नबी को हिकमत अता की। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा है। खुदा बेवकूफ नहीं है। इस आयत में ये इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा बेवकूफ है, बस इस आयत का मतलब ये है कि खुदा हिकमत वाला खुदा है। अगर खुदा की बेवकूफी हमारी हिकमत से ज्यादा है तो सोचें कि खुदा की हिकमत कितनी बड़ी होगी। खुदा कितना बड़ा है जो बड़े-बड़े काम करता है, उसकी बड़ी हिकमत है। वो हिकमत वाला खुदा है। ये आयत इसी बात को जाहिर करती है कि खुदा जो है वो हिकमत वाला खुदा है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा के जितने भी काम है वो सब हिकमत से किए। खुदा खुद हिकमत वाला खुदा है। खुदा की कला के खुदा खुद यीशु बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने हमें वो हिकमत अता की। खुदा खुद यीशु बनकर आए और उन्होंने हमें हिकमत दी और ये कहा क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरे हैं। इसीलिए ये इस बात का सबूत है कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत है और खुदा कितना बड़ा हिकमत वाला खुदा है। इस आयत का यही मतलब है। थैंक यू। बेटी तानिया के लिए जोरदार तालियां।
खुदा के कलाम को किया है, मेहनत की आपने, आपका इन्वान था हिकमत वाला, ठीक है, बहुत अच्छा आपने हवाला बहुत अच्छा लिखा था, ठीक है। तो आप बिल्कुल ठीक आ रहे थे, मगर आखिर में आकर पता नहीं कोई इशारा तो नहीं कर रहा, आप उसकी तरफ भी हंस रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा बयान कर रहे थे, मगर आपने हिकमत बहुत अच्छी बयान की है। आखिर में जब यीशु की बात आ रही थी तो आप यीशु की हिकमत को थोड़ा सा भूल गए। मुझे पता आपके कॉपी पर या मैसेज पर बहुत अच्छा मैसेज लिखा होगा, मगर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आइंदा और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि ठीक है, हंसना चेहरा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, मगर कोशिश ये करनी कि अपने जो मैसेज आपका दिमाग आपके मैसेज पर हो। आमीन। देखिए, जब मैसेज सुना रहे होते हैं तो ये ना समझे कि मुझे देखकर कोई हंस रहा है, ठीक है। आपने अपना जो मौक़िफ़ है उसको ठीक तरीके से बयान करने की कोशिश करनी है। आपका ध्यान, आपका माइंड, प्रीचर का माइंड होता है अपने लेसन पर, ठीक है, जो उसने प्रीच करना है। आमीन। आपको नाम आपको बच्चे दें। मैं बेटा ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर की बात है, उर्दू ग्रामर। एक होते हैं अल्फाज मुतज़ाद, एक होते हैं अल्फाज मुतरादफ। अल्फाज मुतरादफ वो होते हैं कि लफ्ज़ अलग अलग होते हैं, मतलब सेम होता है, और अल्फाज मुतज़ाद वो होते हैं कि एक चीज़ का उलट। तो जब भी आप प्रीच करते हैं कोशिश करें कि जो टॉपिक आप बयान कर रहे हैं उस टॉपिक के अल्फाज मुतरादफ ढूंढें, सेम मीनिंग वाले लफ्ज़ ढूंढें, और जब आपको बार बार वर्ड यूज़ करना पड़े कोशिश करें अलग अलग, जब बार बार उसको रिपीट करना पड़े तो उसी लफ्ज़ की जगह उसके जो अलग अलग वर्ड हैं वो यूज़ करें, इससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। बेटा तानिया, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी, शुरू में बहुत अच्छे रहे, लेकिन एंड में पता नहीं क्यों आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया, या किसी की तरफ लोगों को देख रहे थे। आप अगर कोई गलती हो भी जाती है ना तो आप लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी गलती हो रही है। आप मूड ऐसा नहीं बनाना आपने, या ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना आपने। आप अगर गलती हो भी गई है तो आप फौरी से उसको कवर करें, ना कि दूसरों को पता चले इसने गलती कर दी है। गलती को भी आप कवर करें। बाकी आपने सब ठीक किया और अच्छा कॉन्फिडेंस था, खुदावंद आपको बरकत दे, और ज्यादा मेहनत करें ताकि खुदावंद के काम में बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और खुदा के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि वो हमेशा की जिंदगी का ताज और नए यरूशलेम में जाने का इस्तेकाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटी तानिया, आपने बहुत अच्छा बयान किया है, अच्छा बोली है, अच्छे कॉन्फिडेंस से बोली हैं, और आपने जो जहन में मशीन किया था उससे थोड़ा खिड़क गई हैं या भूल गई हैं, जैसे भी घबरा गई हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत जारी रही, आपने अपने टाइम को, मैसेज को क्लियर करने की कोशिश की है। तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे मैसेज सुनाती रहेंगी, तैयारी करती रहेंगी, आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा और इल्म में इजाफा होता जाएगा। तानिया एजाज, कैसे हैं आप? माइक में बताओ किसने पकड़े हैं? ठीक है भाई। हाँ जी, देखें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी तवज्जो वाली होती हैं। अगर हम कमेंट्स दे रहे हैं तो आपको लगता होगा आपने तैयारी किया रसिया में बैठ के लगे हैं। नहीं, हमारी भी कोई स्ट्रगल है, और जो चीज़ें हम सीखते हैं उस्तादों से वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता सकें। तो अपनी चेयर का सही से इस्तेमाल करना, मुझे जो पोजीशन मिली है चर्च की तरफ से मिली है, मैं उसका बाकायदगी से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है आपको बेहतर तरीके से बताऊँ। मुझे एक चीज़ आप में मैंने स्टार्ट में बताने का मतलब जो दूसरे प्रीचर्स को बताया है, मैंने हाईलाइट किया था कि ये चीटिंग थी। मैंने बताया कि दूसरे प्रीचर इसको सुने, मैंने कहा था ऐसे। आपने माइक की तार को इतना फोल्ड कर लिया था कि मुझे डर था इधर को आएंगी तो वो तार निकल जाएगी। तो
ये जो सोर्सेज आप टेक्नोलॉजी के ऑन स्टेज खुदा का कलाम सुनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी भी एक तरतीब है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिपेयर करके कुछ आई हैं और बस स्टेज पर कुछ करना है। आपने हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, और मैसेज सुनाते वक्त आपने होके नहीं भरने, होके समझ रही आप, तो मैसेज सुन के अगले ने होके निकल जाए। तो इस तरह का मैसेज होना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ थी जो ऑन स्टेज अच्छी नहीं लगती, जैसे आप आंखें इतनी ज़ोर से बंद करके फिर ऐसे खोलती थी, लगता था डरी हुई हैं आप पूरी। और इन चीज़ों पर थोड़ी तवज्जो करें। माइक की तार अगर आप पूरी छोड़ भी देंगी तो माइक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फोल्ड इसलिए की जाती है कि वो नीचे से ये उसका जो प्लग है ये ढीला हो जाए तो फिर उससे क्लोज कर देते हैं। वैसे आप एक हाथ से पकड़ सकती हैं, बेफिक्र हो के आपको अच्छा साउंड कर रहे हैं आप सुना सकती हैं। बाकी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।